हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आइए, जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य और वाक्य के विषय में, मैंने आपको बताया, वाक्य का इंट्रो कराया और वहीं वाक्य के भेद के विषय में बात किए। तो वाक्य का भेद मैंने बताया कि दो आधारों पर होता है, एक तो रचना के आधार पर और वहीं जो दूसरा आधार है वो अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रचना के आधार पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इसको ध्यान से समझें कि रचना के आधार पर इसके कुल कितने भेद हैं। 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था। एक तो है सरल या साधारण वाक्य, और वहीं जो दूसरा है उसे कहा जाता है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य, और वहीं जो तीसरा है वो है संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि पहले हम इसकी परिभाषा के विषय में बात करेंगे और फिर आप इसके बारीकियों से अवगत हो पाएंगे क्या क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य के विषय में। कहते हैं कि जिस वाक्य में एक कर्ता व एक क्रिया हो, साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। ये दोनों परिभाषाओं के आधार पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी परिभाषा दे तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप सरलता से बता लें कि ये परिभाषा इससे संबंधित है, सरल वाक्य से। संयुक्त वाक्य की और मिश्र वाक्य की भी दो दो परिभाषाएं हैं और हम दोनों परिभाषाओं पर बात करेंगे। देखिए, मिश्र वाक्य के संदर्भ में क्या कहा गया है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त इतने हिस्से से ये तो पता चल ही पाया होगा कि मिश्र वाक्य का निर्माण साधारण वाक्य की मदद से होता है। अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, माने एक साधारण वाक्य हो और उस साधारण वाक्य के अधीन, माने उसी से जुड़ा हुआ कोई एक और अंग वाक्य हो, तो इस प्रकार से जो वाक्य का निर्माण होगा वो क्या होगा, मिश्रित होगा। मैं ऐसा ठीक उसी के शब्दों में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये परिभाषाएं आपके काम की ही हैं।
क्योंकि अगर ये परिभाषा दे दे तो आपको ये घबराना नहीं है कि मिश्र वाक्य का इतना कठिन परिभाषा कैसे, तो इसमें आपको जरा सा भी कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर दें जिससे हम अपनी बात पूरी तरह से रख सकें। कहते हैं कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय के अलावा, भाई मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होगा, एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो साधारण या सरल वाक्य हो जाता है। मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय के अलावा, विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। मैं एग्जैक्ट उसी के फॉर्मेट पर ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि यदि परीक्षा में पूछे तो यही स्टेटमेंट लिख करके देगा, सेम यही होगा, और आपको एकदम सरलता से पता होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई समस्या ना हो। अब बात आती है संयुक्त क्रिया के संदर्भ में। संयुक्त क्रिया के विषय में इतना नोट कर लीजिए तो फिर बताएं आपको। कहते हैं कि जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये संयोजक अवयव हैं क्या? जैसे और, एवं, तथा, इन शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य में किया गया हो तो आप ये मान लीजिएगा कि वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो इसकी परिभाषा में खास टेंडेंसी जो आपको देखने को मिली वो क्या? संयोजक शब्द, या तो संयोजक कह करके आएगा या केवल योजक। तो संयोजक अवयव का मतलब वही लोगों से है। अभी हम इसकी पहचान भी बताएंगे कि किस तरह से पहचान के माध्यम से अपनी बात को सरलता से आप समझ पाएं। और इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे से। कहते हैं कि वह वाक्य समूह जिसमें दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य
अव्यय द्वारा संयुक्त हों, तो हम उसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। इन सब की दो दो परिभाषाएं हो गई, तो जिससे आप ये बता पाएंगे कि ये सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट करेंगे और इसके विषय में कुछ और बातें सीख लें तो बेहतर होगा। अब हमारे लिए पर्याप्त स्पेस भी मिल गया। तो सबसे पहले हम सरल या साधारण वाक्य आपको बता दें। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, कि बिजली चमक रही है। ये एक सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। ऐसे ही मैंने कहा, आंधी आई। ये भी एक सरल वाक्य है। ऐसे मैंने कहा कि राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। हम परिभाषा के हिस्से को इसमें इम्प्लीमेंट करके देखें। जिस वाक्य में एक कर्ता व एक क्रिया, इसमें बिजली एक कर्ता और चमक रही है एक क्रिया, आंधी कर्ता, आई क्रिया, राम और श्याम एक कर्ता और अच्छे मित्र हैं एक क्रिया है। अर्थात चाहे आप एक कर्ता एक क्रिया की संकल्पना से इसे समझ लें, या ये मान लें कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, जिस आधार पर हम इसको सरल वाक्य कहते हैं। अब बात आती है मिश्र या मिश्रित या संयुक्त वाक्य के विषय में। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, हम पहले उसकी बात कर लें। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम एक सूत्र बनाए हैं। एक सूत्र इसके में काम आएगा, ऐसे ही एक सूत्र इसमें भी काम आएगा। कहते हैं कि यदि एक मुख्य वाक्य हो प्लस अगर आश्रित वाक्य हो, अगर ये आपस में मिल जाएं, तो ये किसका निर्माण करते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। और वहीं संयुक्त वाक्य की 3 प्रकार के रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला, हो सकता है कि 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ करके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करें। ऐसा भी हो सकता है कि एक सरल और एक मिश्र वाक्य मिल करके वाक्य का निर्माण करें। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 मिश्र वाक्य आपस में मिल करके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करें। तो संयुक्त वाक्य का निर्माण इन आधारों पर होगा। 2 सरल वाक्य आपस में मिल करके, या एक सरल एक मिश्र मिल करके, या दोनों मिश्र मिल करके इसका निर्माण करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको पेशेंस के साथ समझें। थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब हम इसके लक्षण के विषय में थोड़ा चर्चा कर लें। होगा क्या? ये जो प्लस है माने मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य को सहायक वाक्य भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आश्रित कह दें या फिर सहायक। अब आपको काम की बात समझना क्या है। जब ये जोड़े जाते हैं तो ये किनकी मदद से, या तो की मदद से जोड़ा जाता है, या फिर जो की मदद से जोड़ा जाता है, या फिर
जिसने की मदद से जोड़ा जाता है, या फिर यद्यपि की मदद से जोड़ा जाता है, यद्यपि और तथापि। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो और जिसने। कभी कभी ऐसा होगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कि इसकी की जगह हम कॉमा लगा लेते हैं मात्र, पर कभी कभी संयुक्त में भी कॉमा लगता है, पर उसकी कंडीशन अलग होती है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि इन तीन शब्दों से अगर वाक्य जुड़े हैं तो आप जान लीजिएगा वो मिश्र वाक्य हैं, इसमें कहीं कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और सरल वाक्य के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है संयुक्त वाक्य में, कि अगर दो सरल हो या एक सरल एक मिश्र हो या दोनों मिश्र हो तो आपको क्या क्या हो सकता है, या तो देखिएगा और आएगा, या फिर एवं आएगा, या फिर तथा आएगा, या अथवा, मगर, लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, इसलिए। इनमें से अगर किसी शब्द की मदद से यदि उसे जोड़ा गया हो तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि वो संयुक्त वाक्य होंगे। इसमें एक सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जैसे हम केवल दो को लेकर के स्टार बना दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि और का प्रयुक्त तो होगा पर वो संयुक्त नहीं होगा। क्यों? जैसे राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, इसमें राम और श्याम मिलकर के एक ही उद्देश्य का काम कर रहा है, पर सरल वाक्य है, संयुक्त नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, वाक्य संयुक्त तभी होगा जब या तो दो सरल वाक्य या एक सरल एक मिश्र वाक्य या दोनों मिश्र वाक्य जब और की मदद से या फिर या की मदद से अथवा की मदद से जोड़े जाएंगे तब। कभी कभी बहुत खूबसूरती से और का प्रयोग किया जाता है और बच्चा उसका गलत जवाब दे देता है। जैसे एक सवाल एक बार आया, वो है उदाहरण किसका? सरल का उदाहरण था, इसलिए सरल वाले हिस्से में हम लिख करके आपको बता दे रहे हैं। कहा गया कि निराला का जन्म कब और कहां हुआ था? और पूछा गया था कि ये कौन सा वाक्य है। मैक्सिमम लड़कों ने इसे संयुक्त बता दिया। गलती सिर्फ किसकी वजह से हुआ? और की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, यहां जो और शब्द है वो कब और कहां, ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया है, जबकि संयुक्त वाक्य कहता है कि जब दो सरल वाक्य जोड़े जाएंगे तब संयुक्त होगा, या एक सरल एक मिश्र वाक्य जोड़ा जाएगा तब होगा, या फिर एक मिश्र और एक और मिश्र जब आपस में जोड़े जाएंगे तब होगा। तो जैसे राम और श्याम यहां शुरू में है, यहां यही जैसे राम और श्याम, राम एक शब्द है, श्याम एक शब्द है, जब दो शब्द और की मदद से जुड़ते हैं तो सरल होता है। उनकी खासियत क्या होगी कि ये वाला टेंडेंसी वो बीच में ला करके रख देंगे, विद्यार्थी थोड़ा सा डाउट में आ जाता है और गलत कर देता है। निराला का जन्म कब और कहां हुआ था? जैसे मैंने कहा कि राम, तुम अंदर आओ, या जाओ।
अब यहाँ या जो है वो सिर्फ आओ और जाओ को जोड़ने का काम कर रहा है या सेपरेट करने का काम कर रहा है। आओ और जाओ ये दो क्या हैं? शब्द हैं, वाक्य नहीं है। इसलिए इस प्रकार का जो वाक्य होगा वो भी कहाँ आएगा? सरल में आएगा। फिर आप सोच रहे होंगे फिर संयुक्त का फॉर्मेट क्या है? संयुक्त का फॉर्मेट इस तरीके से होगा जैसे कहा गया मैंने कहा आंधी आई, ये एक वाक्य हो गया। और पानी बरसा ये दूसरा वाक्य हो गया। ध्यान से समझिएगा, आंधी आई यहाँ एक वाक्य है, पानी बरसा यहाँ दो वाक्य है। ये दो वाक्य किसकी मदद से जुड़े हैं? और की मदद से जुड़े हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब दो वाक्य और की मदद से जुड़ेंगे या जब दो वाक्य इनमें से किसी की भी मदद से जुड़ेंगे तभी वो संयुक्त होगा। इस बात को एकदम अच्छे से गौर से समझ लीजिएगा। अब मैंने कहा कि मिश्र वाक्य। अब आइए कुछ इसके और फॉर्मेट के कुछ अन्य हिस्सों पर बात कर लें। अभी आप इसको इतना समझ लीजिए कि हमने ये चीज़ इतना सीखा कि किस तरह से एक सरल साधारण या मिश्र मिश्रित या संयुक्त वाक्य है। ये इसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रहा। अब हम मिश्र या मिश्रित वाक्य के कुछ अन्य हिस्सों की बात कर लें जिसे समझना महत्वपूर्ण है। कुछ वाक्य और बता देते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम मिश्र या मिश्रित वाक्य के एक दो उदाहरण बता दें आपको। मिश्र वाक्य जैसे कहा गया वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। इसमें लक्षण के तौर पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या आया? जिसने। ऐसे ही मुझे मालूम है कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। इसमें क्या आ गया कि ये पहचान हो गया और इन्हीं पहचान से आपका धूमधाम से काम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने कहा दो सरल वाक्य जैसे आंधी आई और पानी बरसा। ऐसे ही संयुक्त वाक्य के भी कुछ उदाहरण हम आपको बता दें। जैसे कहा गया कम बोलो पर सत्य बोलो। कम बोलो एक वाक्य हो गया, सत्य बोलो दो वाक्य हो गया। दो वाक्यों को किससे जोड़ा गया? पर से। इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। ऐसे ही मान लीजिए आपके लिए आया अब दो मिश्र वाक्य की मदद से मैं आपको बता रहा हूं। वह रोटी खाकर लेटा ही था कि अचानक उसके पेट में
दर्द होने लगा। तुरंत उसे होने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ये वाक्य जुड़ा है और की मदद से। अब ध्यान से समझिएगा। पहला जो वाक्य है इसमें आया है कि, और की लक्षण किसका है? मिश्र का। वह रोटी खाकर लेटा ही था कि अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। यहां तक के वाक्य की अगर हम बात करें, केवल लगा तक, अगर केवल लगा तक के हिस्से की बात करते हैं तो ये एक मिश्र वाक्य है। ध्यान से समझिएगा, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। फिर अगर हम और को छोड़ करके बात करें, दर्द इतना बढ़ गया कि, यहां भी क्या आया? कि। तुरंत डॉक्टर को, ये तुरंत है, परंतु नहीं है। वहां परंतु मैंने लिखाया था, ध्यान रखिएगा। ये तुरंत है। तुरंत और परंतु में कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये परंतु पर है वो क्या? तुरंत। तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यहां भी की है। ये एक दूसरा मिश्र वाक्य हो गया। पर ये दोनों मिश्र वाक्य, मैंने कहा था कि यदि दो मिश्र वाक्य इनकी मदद से जोड़े जाएं, तो देखिएगा ये दोनों मिश्र वाक्य किसकी मदद से जोड़ा गया है? और की मदद से जोड़ा गया है। इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसीलिए इसके इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि दो सरल वाक्य या फिर एक सरल एक मिश्र वाक्य या दो मिश्र वाक्य इनमें से किसी भी मदद से जोड़े जाते हैं तो वो संयुक्त बन जाते हैं। ये गलती मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि दो सरल वाक्य, दो शब्द नहीं, यदि दो शब्द जोड़े जाते हैं तो सरल वाक्य हो जाता है। यदि दो वाक्य जोड़े जाते हैं, अब वो वाक्य चाहे सरल हों, चाहे मिश्र हों, चाहे दोनों मिश्र हों, चाहे दोनों सरल हों, यदि दो वाक्य आपस में जोड़े जाएंगे तभी संयुक्त होंगे। यदि आपको देख करके लगे कि नहीं, इस और के माध्यम से केवल दो शब्दों को जोड़ा गया है, तो उसे कभी भी संयुक्त मत लगाइएगा। जैसे एक वाक्य आता है, मैं आपको बताऊं, कहा गया 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दबाजी में और देखे और तुरंत संयुक्त लगा दिए, नहीं। मैं ये देख रहा हूं कि ये जो और है, ये एक शब्द को और ये दूसरे शब्द को, ये केवल दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया है। और यदि दो शब्दों को जोड़ने के लिए अगर कोई आते हैं तो वो सरल होते हैं। मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूं, यदि दो शब्दों को जोड़ा जाएगा तो सरल होगा। इसे गलत कभी मत करिएगा। संयुक्त तभी होगा जब दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे। संयुक्त तभी होगा जब दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो बंटवारा देखा, इसके पहले वाला, ये किस आधार पर बंटवारा था अगर हम बात करें तो ये रचना के आधार पर हम लोगों ने इसको बांट करके देखा। किस आधार पर है ये? रचना के आधार पर। अब जो हम अगले एक हिस्से की बात करने जा रहे हैं, अर्थ के आधार पर, मैंने बताया कि जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, आइए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद हैं? 8। पहला क्या था? विधिवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। तीसरा है
आज्ञावाचक। चौथा है प्रश्नवाचक। पांचवा है विस्मयवाचक। छठा है संदेहवाचक। सातवां है इच्छावाचक। और आठवां है संकेत या शर्तवाचक। इसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, पहले हम वाक्य लिख देते हैं फिर हम बात करेंगे। जैसे विधिवाचक में मैंने कहा, इसमें सीधी सी बात आएगी। जैसे एक वाक्य ले लिया गया कि वह खाना खाता है। विधिवाचक सरल टाइप का होता है, निषेध में नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा कि वह खाना नहीं खाता है, ये हो गया। अब आज्ञावाचक की पहचान क्या है, ध्यान से समझें। जिसमें आदेश जैसा लगे, ऐसा लगे कि जैसे मैंने कहा तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम खाओ, दरवाजा बंद करो, ये सब आज्ञा देने वाली शैली है। जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ो, प्रश्न में जैसे कहा गया आप कौन हैं, विस्मय में वाह तुम जीत गए, संदेह में बच्चा रोता होगा, इच्छा में ट्रेन में लिखा रहता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ट्रेन के टिकट में अक्सर लिखा रहता है। संकेत, यदि बरसात होती तो धान न सूखता। पहचान ध्यान से समझिएगा, पेशेंस के साथ। कोई नॉर्मल सा वाक्य दिया गया हो, सरल होगा, या विधिवाचक नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा, तो इसका मतलब वो निषेध हो गया। आपको पढ़ करके लगेगा कि इसमें जैसे लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञावाचक। प्रश्न चिन्ह लगा होगा, प्रश्नवाचक। ये देखिएगा विस्मय सूचक चिन्ह लगा है तो विस्मयवाचक। अगर वाक्य के अंत में होगा आ जाए, ये सब कोड हैं, केवल इतना ध्यान रखिएगा, होगा आ जाए, संदेहवाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, अक्सर हो से ही आप सफल हों, आप चिरंजीवी हों, इस तरीके की शैली हमेशा इच्छावाचक में। शर्तवाचक वाले वाक्य में अक्सर दो वाक्य मिले जुले लगेंगे। जैसे कहा गया है ना कि यदि बरसात होती तो धान न सूखता, तो बरसात का होना और धान का न सूखना ये शर्त है, एक कंडीशन है कि धान न सूखने की कंडीशन ये है बरसात का होना, तो इसे कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो बंटवारा रहा, ये अर्थ के आधार पर कुल कितने भेद हो गए, 8। अब इसमें भी मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि इसमें ये जो दो हैं विधिवाचक और निषेधवाचक, इनके अंदर एक खासियत देखने को मिलेगी, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके 3 भेद होते हैं और इसके भी 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो विधिवाचक है, ये वाक्य आप सरल टाइप का भी बना सकते हैं, मिश्र टाइप का भी बना सकते हैं और संयुक्त का भी बना सकते हैं। वैसे ही निषेध वाला भी अगर आप चाहें तो ये सरल भी बना सकते हैं और मिश्र भी बना सकते हैं और संयुक्त बना सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है, केवल इन्हीं 2 में ऐसा है, बाकी के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि
अर्थ के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर वाक्य के वो कौन कौन से ऐसे भेद हैं जिनको सरल, मिश्र या संयुक्त में बदला जा सकता है। अगर ऐसा सवाल, हालांकि इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा, पर आपको पता हो कि विधि और निषेध, तो इन्हें पहचानने का तरीका मेरे हिसाब से आपके पास बेहतर हो गया होगा कि जहाँ आज्ञा जैसा फील आए, ऑर्डर जैसा फील आए, आज्ञा सूचक, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, प्रश्न सूचक, जहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा, एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होगा, वहाँ पर विस्मय सूचक, अगर होगा से अंत हो तो संदेह, हो से अंत हो तो इच्छा, ऐसी हमारी डिजायर है, विशेष है। संकेत या शर्त, ये दो वाक्यों से मिलकर के निर्मित होता है। तो इस तरह से वाक्य का पूरा सेगमेंट हम लोगों ने देख लिया कि वाक्य क्या हैं, कैसे हैं, उनके परिचय के साथ उनके विस्तार नीति पर। अब वाक्य का परिवर्तन कैसे होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे वाक्य में आप चेंजिंग ले आते हैं, एक सरल को संयुक्त, संयुक्त को मिश्र में कैसे बदला जाता है। तो इसके लिए हमें अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ही नॉर्मल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।